अब सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बाइबल क्या कहती है पत्नियों के बारे में। यहाँ पत्नियां कौन कौन है? हाथ उठाओ। किस किस के पति हैं? हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ। वेरी गुड, हाथ नीचे करो। बाइबल क्या कहती है? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। अब जैसे इसने हाथ उठाया था, एक बार दोबारा से हाथ उठाओ। हाँ, अब मुझे बताओ कि कौन कौन अपने पति के अधीन है? सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। जो अधीन का मतलब होता है अपने पति की पूरी बातें मानना, उसकी सेवा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, उसकी हर बात जो सही हो, जो बाइबल से, उसको मानना। कौन कौन है? हाँ, मैं आज सिर्फ पत्नियों की बात, एक मिनट, मैं आज सिर्फ पत्नियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा कहना मनवाती हूँ। नहीं, मैं तो सारा काम उसका ही करती हूँ। हाँ, देखो मैं आज एक बात बताता हूँ। तो मुझे पानी नहीं पिलाता। बाइबल क्या कहती है सुनो। यहाँ पे सारी औरतें हैं और शादीशुदा हैं, सबने हाथ उठाया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि शादीशुदा जिंदगी में बाइबल बोलती है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब होता है पति की सेवा करना, जो उसकी सही बात है, जो बाइबल से रिलेटेड है, उसको मानना। अगर वो बाइबल से अगेंस्ट जा रहा है तो उसको समझा देना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पति ने कुछ कहा तो उसको डांट दिया, पति को गाली वाली बक दी, पति ने कहा अभी खाना खिलाओ तो उसको बोल दिया मैं अभी खाना नहीं खिला रही, मैं अभी खाना नहीं बना रही। पति ने बोला चाय बनाओ तो पत्नी ने बोला नहीं मैं अभी नहीं बना रही, मुझे अभी काम है, तू अपने आप जाके बना ले। इसको कहते हैं अनाज्ञाकारिता, मतलब पति के अधीन ना रहना। अभी तू छोटी है फिर भी ऐसे लेट रही है, आराम से सीधी बैठ। बाइबल क्या कहती है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अब आगे क्या बताती बाइबल? इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? अगर पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है, यहाँ पे यही बात लिखी है जो अभी आप बोल रहे थे ना पति के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है, यहाँ पे तकरीबन लोगों के पति विश्वासी नहीं, मुझे मालूम है अच्छे से, ठीक है। लेकिन बाइबल बोलती है कि तुम्हारा पति विश्वासी नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी तुम उसके अधीन रहो, उसकी सेवा करो। और वो तुम्हारी बात कब मानेगा? जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय देखेगा। जब वो देखेगा कि मेरी पत्नी परमेश्वर के भय में चलती है और मेरी पत्नी जैसा प्रार्थना करती है वैसा हो जाता है, तो उसको डर लगेगा। पुराने नियम में क्या था मैं बताता हूं आपको। जब बहुत सारे लोगों को मूसा लेकर निकला तो बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लग गए, उसको परेशान करने लग गए, दुखी करने लग गए। तो मूसा किसी से लड़ता नहीं था, वो सिर्फ प्रार्थना करता था और परमेश्वर उन जो कुड़कुड़ाते थे ना लोग, उनको पूरी तरह से खत्म ही कर देता था, पूरी तरह से उनको जमीन में सुला देता था, भाई तू सो जा, अब तेरा काम नहीं है इस दुनिया में। तब क्या होता था? आज यीशु मसीह हमारे साथ है, तो आज बाइबल हमारे लिए क्या कहती है? आज बाइबल ये कहती है कि जो वचन है, इस वचन को अगर औरतें मानती हैं, आप लोग बहुत दिनों से प्रार्थना में आ रहे हो, हर रोज़ प्रार्थना भी करते हो, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और आप वचन पे चलते हो। ये नहीं कि यहाँ से वचन सुना
यहाँ से सुना, यहाँ से कान से निकाला, या हालेलुया किया, बैठे, दान दिया, चाय पी, चले गए और घर जाके फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी स्टार्ट कर दी। तो उसमें इसका मतलब है कि वचन बहनों के अंदर नहीं है, ठीक है। और अगर आप वचन यहाँ पे सुनते हो, वचन को मानते हो, वचन पे चलते हो, वचन आपकी ज़िंदगी में काम करता है और आप घर जाते हो, तब आपका पति अगर सपोज वो बीमार है, आप वचन पे चलने वाली स्त्री हो, आपने उसके लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो उससे अगले दिन परमेश्वर उसको बदल कर अपने राज्य में एक दिन जरूर ले लेगा। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? उस पति को बदल कर अपने राज्य में जरूर एक ना एक दिन ले लेगा। क्या हुआ? तो परमेश्वर उसको अपने राज्य में ले लेगा। वो कब होगा? जब आप लोग वचन पर चलोगे। और अगर आप वचन पर चले और आपका पति आपके भय से परमेश्वर में आ गया, तो इसका मतलब है आपका परिवार बचाया गया। आमीन। आपका परिवार बचाया गया। और जिसका परिवार बचाया जाता है, वहां पे दुष्ट आत्माओं का कोई काम होता ही नहीं है। इस वचन का मतलब यह है कि सपोज जैसे अब जतिन सट्टा खेलता है, ठीक है, हम सबको पता है उसको सट्टा खेलने की आदत है। लक्ष्मी परमेश्वर में है, ठीक है। अब वो इससे कुछ बोले, ये उसको 4 बातें सुना दे, तो इसकी प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। सपोज जतिन सट्टा खेलता है, इसको बुरा भला बोलता है, मारता पीटता है, गाली बकता है, कुछ भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में है, परमेश्वर को जानता है, प्रार्थना करवाने के लिए आता है, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। अब क्या होता है? इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, इसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, उसने इसको मारा, ये चुप रह गई, उसने इसको गाली दी, ये चुप रह गई, उसने इससे लड़ाई झगड़ा किया, ये चुप रह गई। क्यों? क्योंकि इसको पता है, वचन बोलता है अपने पति के अधीन रहो। अब चुप रहने के बाद ये मतलब ये नहीं है कि तुम चुपचाप बैठ के गूंगी बन के एक साइड में बैठ जाओ, नहीं। चुप रहने का मतलब है बैठो, प्रार्थना करो, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसको उसी वक्त परमेश्वर के हाथ में सौंप दो कि परमेश्वर देख, मैंने इससे कुछ नहीं बोला है, इसने मुझे मारा भी है, इसने मुझसे लड़ाई झगड़ा भी की है, इसने सब कुछ काम किया है, लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं बोला। तब क्या होगा? जो प्रार्थना इसके द्वारा की जाएगी वो परमेश्वर के पास जरूर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने एक तो बाइबल की आज्ञा का पालन किया, दूसरा पति धर्म का पालन किया, तीसरा जो वचन बोलता है कि अपने पति के अधीन रहो, उस बात का पालन किया। तो जब तीनों बातों का पालन लक्ष्मी ने किया, तो इसकी प्रार्थना रुक नहीं सकती। हालेलुया। यही बाइबल हमें बताती है। आज आपके सबके पति मूर्ति पूजा के, मुझे अच्छे से पता है, आप लोग प्रार्थना में आते हो, ये भी मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपके अंदर अभी भी पूरी तरह से परमेश्वर का समर्पण नहीं है। अभी भी आपके अंदर पूरी तरह से परमेश्वर का समर्पण, जब परमेश्वर का समर्पण ही नहीं है तो जिंदगी में काम कैसे होगा? जब सपोज हमारे पास पैसे हैं, हमने अपने पर्स में से पैसे निकाले और हम बाजार में गए, भाई साहब ये 10 रुपए की सामान दे दो, वो हमें 10 रुपए का सामान दे देगा, ठीक है। हमारे पर्स में पैसे हैं, हम बाजार में गए, हमने 10 का नोट निकाला नहीं, सिर्फ ऐसे ही खाली हाथ किया, खाली हाथ से उसको बोला भाई ये ले पैसे, सामान दे दे,
तो वो तुम्हें सामान देगा? 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 जोर से बोलो, देगा? वो क्या कहेगा? पर्स में से पैसे तो निकाल। ऐसे ही परमेश्वर है। हम यहाँ प्रार्थना में आते हैं, अच्छी बात है। हम हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी कमाई का दान भी डाल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग दशमांश देते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन वो सब काम तब काम करेंगे जब आप वचन में चलोगे। जब हम वचन को जिएंगे तब हमारी जिंदगी में शांति आएगी। जब हमारे पास वचन है, हम और वचन पर चलते ही नहीं है और सिर्फ इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा पति मुझे मारता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर मेरा पति जुआ खेलता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर मेरा पति दारू पीता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं तो चर्च में आती हूं, मैं क्या करूं? उसने 2 गाली दी है, मैंने भी 2 गाली दी। तब क्या हुआ? हिसाब बराबर हो गया। क्या हुआ? बराबर हो गया। वहां पे हमें कोई फायदा हुआ? तो हमें फायदा कैसे हो? हमें परमेश्वर ने ये किताब दी है और उसमें उसने हर समस्या का समाधान हमें लिख के दिया है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं ये वाला वचन परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगूं और परमेश्वर ने ये वचन मुझे बताया कि तुम आज ये वचन बहनों से शेयर करना, उनको बताना। तो मैंने आज ये वाला वचन लिया और मैं आज इस पे बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सब विश्वास में हो, आपका पति कोई भी विश्वास में नहीं है। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन आप लोग प्रार्थना में आते रहते हो, परमेश्वर को मानते भी हो, सारे काम करते हो, लेकिन फिर भी घर में से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रही? इसका एक ठोस कारण यह है कि एक तो अपने अपने पति के अधीन रहो, पति को जवाब मत दो। जो औरतें उलटकर पति को जवाब देती हैं, उनकी प्रार्थनाएं कभी ऊपर नहीं जाती। जो उलटकर अपने पति पर हाथ छोड़ती हैं, उनकी प्रार्थनाएं कभी ऊपर नहीं जाती। जो उलटकर पलटकर गाली बकती हैं, बाइबल कहती है प्रार्थनाएं कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। लेकिन हम क्या कहते हैं? तूने एक मारा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तूने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं तेरे खानदान समेत तेरी पिटाई करूंगा। तूने मुझे एक थप्पड़ मारा, रुक जा, मैं अभी सारे मोहल्ले को बुला के ला रहा हूं, अभी हम पूरे मोहल्ला मिलके तुझे मारेंगे। ऐसा होता है और ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। इसीलिए वचन किसी की जिंदगी में काम नहीं करता। आप लोगों को पता है, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन हमारे अंदर जाता है, तो हमारे अंदर जो आत्मा होती है, पवित्र आत्मा, वो बोलती है वचन को मान ले, ऐसा ही कर। लेकिन हमारे अंदर एक शैतानियत भी होती है जो बोलती है छोड़ना, पास्टर जी का तो काम है वचन बोलना, ये तो बोलेंगे और घर चले जाएंगे, इनका क्या है? ज़िंदगी तो हमें बितानी है, हमें अपने पति के साथ रहना है। हमें पता है वो हमें 2 गाली देता है तो जब तक मैं उसको 6 ना सुनाऊं वो चुपचाप बैठता नहीं है। हमें पता है वो मुझे 1 थप्पड़ मारता है तो मैं उसको 4 गाली ना बकूं तब तक मैं शांत नहीं होती। तब क्या होता है? हमारी जो प्रार्थनाएं हैं रुक जाती हैं। क्या हुआ? अभी बिल्कुल रुक जाती। कोई 25-30 साल पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त था, मुस्लिम है वो, तो कानपुर में मैं उसके घर गया। तो जब मैं उसके घर गया, उसके ससुराल में, तो उसके जो ससुर थे वो अपनी पत्नी की सलवार प्रेस कर रहे थे, मस्त एकदम। मैं उस वक्त जवान था, कॉलेज में ख़त्म हुआ था। जो रुके गुलाम हो, क्या बीवी की सलवार प्रेस कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो मुझसे कहते थे बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे। तब अब क्या हुआ, मैं सुबह कपड़े प्रेस कर रहा था अपने, तो ये भी मेरे पास कपड़े ले आई, ये मेरा एक पजामा और ये कुर्ता भी कर देना। मैंने कहा ला भैया दे दे। तो मैं जब कुर्ता पजामा कर रहा था तो मुझे वो बात याद आ गई 25 साल पुरानी।
मैंने कहा, मैं नन्हे भाईजान का मजाक उड़ाता था। उन्होंने कहा था बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुमसे मैं पूछूंगा। तो आज जब मैं प्रेस कर रहा था मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार नन्हे भाईजान सही कहते थे, शादी के बाद सभी ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम आपस में मिलकर अगर काम कर लें, मिलकर अगर घर चला लें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। वरना पत्नी और पति में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, किसी भी हालत में नहीं सुनी जाती। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, पतियों के लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर क्षमा करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। जब तब क्या हो, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, तब उनके घर में देखो क्या होता है, सबसे पहले शांति आ जाती है, फिर उनके घर में बरकत आ जाती है, फिर उनके घर में पैसे जो आते हैं ना वो रुकने चालू हो जाते हैं, फिर उनके जो पैसे हैं ना वो अनाप शनाप खर्च नहीं होते, उनके पास पैसे स्टोर होने लग जाते हैं, उनके घर में बरकत आनी चालू हो जाती है, उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, उनकी ज़िंदगी से सारी कमियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तब क्या होता है, एक खुशहाल परिवार बन जाता है। आमीन। तो वो खुशहाल परिवार कैसे बनता है? वचन पर चलने से। एक की 4 सुनाने से नहीं बनता, एक गाली सुन के 10 गाली सुनाने से नहीं बनता, व्रत रखने से तो कुछ होता ही नहीं है। व्रत रखने से तो सीधा का सीधा इंसान नरक में ही जाता है। लोग बोलते हैं ना, नहीं हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है। और मैंने देखा है कि हमारे चाचा, जो एक बीच वाले चाचा थे, हमारी चाची बहुत करवा चौथ का व्रत रखती थी, और वो जब मरे तो वो करवा चौथ वाले दिन ही मर गए, जवान एकदम। तो क्या होता है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रार्थना से होता है। हाँ लगाओ, प्रार्थना से होता है। और अगर प्रार्थना पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं और उन दोनों में प्रेम है, तब तो उनकी सुनी जाएगी। अब वो मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, बाद में वो लड़ाई कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि अपने पति के अधीन रहो, उनकी इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो, ताकि सारी बातें जो बाइबल में लिखी हुई हैं वो पूरी हो जाएं। और जब भी हम प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना हमारी रुक ना जाए। हालेलुया। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी बात को लेके कर रहे हैं कि हमारे घरों में काम क्यों नहीं होता है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, हमारे घरों में शैतान काम क्यों करता है। इसीलिए करता है क्योंकि बाइबल बोलती है ये जो जुबान है ना, इसके वश में मृत्यु भी है, इसके वश में जीवन भी है। अगर हम जैसा बोलेंगे तो मृत्यु बोलेंगे, मृत्यु आ जाएगी, और अगर जीवन बोलेंगे तो जीवन आ जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें जो जुबान दी है, इस जुबान से हम हर काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें पाप करना तो हम पाप कर सकते हैं, अगर हम चाहें आशीष लेना तो हम आशीष ले सकते हैं। जैसे मैंने आप सबको सिखाया था, मीना इस बात की प्रैक्टिस करती है कि हमें क्या बोलना है कि हम आशीषित हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, हम अमीर हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमने ये बोलना है। तो बहनों को करने के लिए बहुत से काम हैं जिससे कि उनके पति भय में आकर बदल जाए। ये नहीं कि तुम कान पकड़ के पति के बोलो नहीं तू बदल जा बदल जा बदल जा बदल जा बदल जा, कोई नहीं बदलता ऐसे।
हम जब अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरे को हम कैसे बदलेंगे? लेकिन आजकल ज्यादातर बहनें क्या कहती हैं, हमारा पति बदलता ही नहीं, हमारा पति हमारी सुनता ही नहीं, हमारा पति हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पे गलती किसकी है? बहनों की गलती है। पतियों की तो आदत ही होती है लड़ाई झगड़ा करना, बोलना, गाली गुली देना, लेकिन जब वो विश्वास में आ जाते हैं तब उनके अंदर से ये सारी समस्याएं धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं होता है। आप सोचोगे मैं अभी अपने पति के लिए प्रार्थना करूं, अभी चमत्कार सा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज धीरे धीरे परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। और वो कब करता है? जब हमारा पूरा समर्पण परमेश्वर के लिए होता है। तो अगर हमारा समर्पण नहीं है तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है, आप सब इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए, अपने पति के अधीन रहो, परमेश्वर के भय में चलो, परमेश्वर के वचन में चलो, परमेश्वर की आज्ञा पालन करो, ताकि पति और पत्नी दोनों ही परमेश्वर में आ जाएं। और जब दोनों परमेश्वर में आ जाएंगे तो आपके घर घटी हो जाती है ना? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब दो जन प्रार्थना करते हैं ना तो सारी कमी घटी परमेश्वर दूर करता है। आमीन। परमेश्वर हमारे को अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छे से अच्छा पहनाता है, अच्छे से अच्छा घुमाता है, अच्छे से अच्छे कपड़े देता है, अच्छे से अच्छे सोना चांदी जेवर देता है। लेकिन कब देता है? कब देता है बताओ? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, अपने पति के अधीन रहते हैं, प्रार्थना अपने पति के साथ मिलके करते हैं, आराधना में आते रहते हैं, चर्च में समय पे आते हैं, हर काम हम समय पे करना शुरू करते हैं। तब ये नहीं कि रोज प्रार्थना में आ गए घर जाके लड़ाई करनी चालू कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा बिल्कुल भी क्या करना है? तुम्हारे पति तो बेचारे वैसे ही बहुत सीधे हैं, वो तो तुमसे वैसे ही डरते हैं। आज इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि पत्नी को कैसे रहना चाहिए ताकि उसके जीवन में खुशहाली हो, उनके घर में आनंद हो, उनके घर में भरपूरी हो, उनके घर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। तो आज मैंने जो आपको बताया उन बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल नहीं देना, क्योंकि इधर से सुन के इधर से निकाल दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शैतान तो बैठा ही है चुराने के लिए। इसलिए सब के सब घर जाकर अपने पति के अधीन रहना सीख जाओ। हर बात में अधीन नहीं। अगर वो क्या मूर्ति पूजा कर, तो ये नहीं कि पति ने, पास्टर जी ने कहा था पॉल भैया ने कि अधीन हो जाए तो मूर्ति पूजा करने लगो, ऐसा नहीं। उस बात के लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मेरे पति को तू बदल, तब वो तुम्हें बदलेगा, तुम्हारे पति को बदलेगा। आमीन। समझ आया? सबको समझ आया? जोरदार ताली बजाओ। बच्चों को भी बहुत जल्दी समझ आता है। चलो सब अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा। सब बोलेंगे, पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा मेरे पापों के कारण सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, दोबारा आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पापों से क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में आप काम करें। मैं अपने हृदय को आपके लिए समर्पण करती हूँ। प्रभु यीशु हम पर दया करें,
झूठ बोलना, गाली देना, गुस्सा करना, नफरत करना, लालच करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, खून करना, सृष्टि की उपासना करना, पत्थर पहाड़ की पूजा करना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य में ना देना पाप है। परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करो, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब जिन जिन के पति हैं वो सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने पतियों के लिए प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए सब, ताकि उनके पति प्रभु में आ जाएं। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी जो जो कमियां हैं उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। क्या क्या कमियां हैं हम दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते, परमेश्वर ने इससे नहीं छुपा सकते। इसलिए सब बहनें अपने अपने लिए पहले प्रार्थना करेंगी कि परमेश्वर हमारे अंदर ये कमी है, इनको दूर कर। उसके बाद अपने पति के लिए प्रार्थना करें और सब अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके बोलेंगे, पिता परमेश्वर, हमने जो प्रार्थना की आपने सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, हम अपने पति के अधीन रहें, ऐसी हमें आशीष दीजिए और हमारे पति हमसे प्यार करें, उनके अंदर से गुस्सा, नफरत, लालच, चोरी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा दूर हो जाए। परमेश्वर, हम अपने पतियों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, हम पर दया करें, हम पर दया करें। परमेश्वर, आप हमारे पति को भी प्रार्थना में आने के लिए उकसाएं, ताकि वो प्रार्थना में आ सके, ताकि वो भी आपके राज्य में प्रवेश कर सके। ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। सब हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। मेरे पिता जो आज आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु प्रभु सब बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इन सब बहनों के पति के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। इन सब बहनों के पति मेरे पिता यहाँ प्रार्थना में आने पाए मेरे पिता। इन सब के जाने अनजाने गुनाहों को यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अधिकार के साथ मैं क्षमा करता हूँ मेरे पिता, और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ मेरे पिता। प्रभु, हम पति पत्नी में भी प्रेम बना रहे मेरे पिता, ताकि हम तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सी आत्माओं को जीत सके मेरे पिता। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना तूने सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस नेम आमेन। जोरदार तालियां बजाएंगे सर, जोरदार तालियां। आइए अब हम